देवरिया के खुकुंदू बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब महज थाने से 500 मीटर की दूरी पर किराए की दुकान को लेकर कुछ दबंग लोग महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने महिलाओं को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि खुकुंदू थाना क्षेत्र के महज करीब 500 मीटर पर नरसिंह पटेल पुत्र सीताराम पटेल का मकान है, जहां पर उन्होंने कमरा किराए पर दे रखा है। इसको लेकर कई दिनों से विवाद होता चला आ रहा है। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने निर्णय न होने तक कमरे को बंद रखने को कहा। थाना दिवस पर समाधान निकालने की बात कही। आरोप है कि आज श्रवण पुत्र त्रिवेणी अपने भाइयों के साथ मिलकर जबरदस्ती कमरे को खोल दिया, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। इससे नाराज होकर श्रवण अपने घर वालों के साथ लाठी और लोहे की रॉड से महिलाओं पर धावा बोल दिया, जिसमें उर्मिला देवी, सुगंधी देवी, शीला देवी और कृष्णावती गंभीर रूप से घायल हो गईं। क्या मामला हुआ है, क्या बात हुई थी? हमार रूम हुए भाड़ा पर देले रहनी है आ खाली करावे गनी है तो हमनी के मारे लगना। सब 5 गो औरत रहनी है, जा औरत लोग के मारे लगला सब। आ पुलिस हो जा ठाड़ा रहल, दरोगा साहब आ जे सिपाही ठाड़ा रहल, एसओ साहब कुछ बोलल नहीं। श्रवण, राजेश, गजेंद्र, सत्येंद्र आ 2 गो उनका लड़का श्रवण के 6 जना मिल के 5 गो औरत के मार के सुता दे हलो, बाई तोड़ दे हलो साहब। आ भाड़ा पर देले रहनी, खाली कराओ तनी खाली नहीं खेलो करत। ये मामला बढ़ा कैसे है? बढ़ल बउए रूम खाली कराओ रहनी तो कहता खाली ना करो। रूम आपका है? हाँ हमारा है, हम बनवले बानी, भाड़ा पर देले बानी। हमारा पति के, हमारा ससुर के नाम लिखल बा वो रूम पर। आपका नाम? उर्मिला देवी। मामला इसमें यह है, एक खुकुंदू की महिला है उर्मिला देवी, वह अपना रूम एक श्रवण बर्नवाल हैं उनको किराए पे दी थी करीब 6 साल पहले। 2 साल पहले से वहाँ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें श्रवण द्वारा उसका 3 क्वार्टर कब्जा किया गया है और श्रवण बर्नवाल दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, कब्जा किए हैं। इसको लेके कई बार खुकुंदू स्थानीय थाने पे भी दरखास्त उर्मिला देवी द्वारा दिया गया है। उसमें जांच वगैरह एसओ साहब जो पूर्व में थे वो लोग भी किए और उसमें लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, एसडीएम, माननीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब और पुलिस विभाग एसओ साहब से लेके एडीजी साहब तक वह प्रकरण, वो महिला दरखास्त दी है। जाके स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वह मिली थी। जनता दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी वह 14 तारीख को आवेदन दी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर जो ज़मीन जो आज विवाद हुआ है, जिस महिला को बुरी तरह से 3-4 महिलाओं को मार के लाठी से और डंडा से और राड से गिरा दिया गया है। वहाँ चूँकि वह गांव हमारा है, वहाँ प्रधान भी रहे हैं। उस झगड़ा हुआ तो उस समय तो हमारे गांव के पूर्व प्रधान हैं फुलचंद प्रसाद जी, हमारे बगल में खड़े हैं, ये मौके पर उपस्थित थे। वहाँ तमाम बाज़ार के लोग देख रहे थे। 4-5 भाई लोग हैं, मिल के सारे लोग दौड़ा के रोड पे घसीट के मार रहे थे महिलाओं को। संपूर्ण करीब 100-150 की संख्या में लोग थाने पे गए। उसके साथ उस महिला के पक्ष में उसके लड़कों को लेकर दरखास्त लोग दिए। कार्रवाई एसओ साहब ने दरखास्त लिया और कहा कि मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी। इंदौर कांग्रेस के द्वारा नेता राजू भदौरिया पर जिला बदर की गलत कार्यवाही प्रशासन और भाजपा के द्वारा की गई है। इसके विरोध में कांग्रेस के सभी नेतागण आज सभागायक महोदय से मिले और राजू भदौरिया पर की गई जिला बदर की कार्रवाई को रद्द करने को कहा। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक छोटे और कुछ झूठे मुकदमे राजू पर लगे हैं। पिछले 23 साल में 8 मुकदमे हैं जो कि सामान्य धारा में लगे हैं। कांग्रेस जनों ने आरोप लगाया कि न्यायालय में
कोई ऐसी सजा नहीं देता जो कि प्रशासन ने भाजपा के दबाव में आकर दी है। कांग्रेस जनों ने राजू भदौरिया का पक्ष लेते हुए कहा कि राजू एक ऐसा नेता है जिसने भारी बारिश की बाढ़ में लोगों को जाकर बचाया। कोविड में कितने ही शवों को अंतिम संस्कार खुद ने किया। ऐसे नेता पर अगर जिला बदर की कार्रवाई रद्द नहीं होती तो आने वाली 28 तारीख को हजारों की संख्या में आम जनता, महिलाओं और बच्चों के साथ भाजपा कार्यालय का घेराव कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, अश्विन जोशी, राजेश चौक से, चिंटू चौक से और सभी पार्षदगण पदाधिकारी उपस्थित थे। नहीं, हमारे विधानसभा 2 के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई राजीव भदौरिया पर जिला बदर की कार्रवाई जिलाधीश महोदय ने कर दी है। कल ऑर्डर पारित हो गए हैं, उन पर जिला बदर की कार्रवाई कर दी। मैं कलेक्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्यों करी? एक राजनीतिक आदमी है जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, केवल एक छोटे से बोरिंग को लेकर विवाद हुआ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता में दबाव आकर, उनके प्रेशर में आकर आप उनकी कठपुतली बनकर और आप जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हो। आप जनता की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हो। क्या विपक्ष जनता की आवाज़ नहीं बन सकती है? आज पूरी इंदौर में आम जनता परेशान हो रही है, चाहे नाला टेपिंग का मामला हो। आप देखें जगह जगह जरा सा पानी गिरता, पूरा नाला, पूरे के पूरे लोगों के घर में पानी घुस रहा हो, चाहे गणेश जी के मूर्ति का अपमान हो, ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर, महंगाई का मुद्दा हो, ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपना सतत आंदोलन कर रही है। आप किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर जिला बदर की कार्रवाई करते हो। जिस आदमी ने कोविड के समय 10-10 लाश पानी में बहती हुई को निकाल के लेकर और उसने जलाया है, जिस आदमी ने कोविड में हमेशा गरीबों की सहायता करी, ऐसे हमारे कांग्रेस के वर्ग के साथ आप अन्याय कर रहे हो। उसकी मांग को लेकर हमने अपील करी है कि तत्काल रूप से इसको आप निरस्त करें, नहीं तो 28 तारीख को कांग्रेस पूरे कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेगी और उग्र आंदोलन करेगी, चाहे इंदौर में अशांति की व्यवस्था क्यों ना हो जाए। देखिए, आज हम संभागीय कमिश्नर साहब से आदरणीय जीतू पटवारी जी, विशाल पटेल जी, विनय वाकलीवाल जी, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आज आदरणीय कमिश्नर साहब से हम मिलने आए। इसलिए मिलने आए कि जो हमारे कांग्रेस के नेता राजू भदौरिया, जो कांग्रेस का बहुत अच्छे कार्यकर्ता, विधानसभा 2 के अंदर लगातार हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते रहते हैं और जनता की लड़ाई लड़ने में उन्होंने एक बोरिंग अपने हाथ से बोरिंग ठीक कराया, अपने पैसे ठीक कराया। उसके झगड़े होने के बाद उन पर जिला बदर की कार्रवाई कल आदरणीय कलेक्टर साहब ने कर दी है। उसके ऊपर मात्र 7 केस है, उसके ऊपर 101 353 से ऊपर एक भी धारा नहीं लगी हुई है उसके ऊपर, बाकी सब पॉलिटिकल केस लगे हुए हैं। उसके बावजूद उसको जिला बदर कर दिया गया। तो इंदौर में ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है। मैं इससे पहले भी मैंने बोला है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं को दबाया जा रहा है। कांग्रेस डरने वाले नहीं, एक नहीं 100 केस लगा दे, परंतु ये जनता के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि इंदौर शहर में कई गुंडे बदमाश है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी आशीर्वाद यात्रा के अंदर उन्होंने स्वागत करा, किसी ने तलवार भेंट करी, किसी ने चेन भेंट करी, और वो लोग बड़े बड़े फोटो आते हैं, उन लोगों पे एक पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और राजू भदौरिया हमारा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, वो उसके ऊपर कार्रवाई इसलिए हुई कि जनता काम कर रहा है, और जो जनता काम कर रहा है उसके लिए उस पर केस लगा। तो इसका मतलब कल से जनता काम हम भी करेंगे तो हम पे भी केस लगेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये संस्था हमें जिंदा रहेगी, इंसान मर जाएगा, कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। भले वो मोदी जी सोचें या शिवराज जी हमारे सोचें, कोई भी नहीं हुआ। आज कम से कम मिले हम और अपील कर रहे हैं यहाँ पे 3 दिन में वो अपील का जवाब देंगे। कभी वो अपील कैंसिल करते हैं हमारी तो 28 तारीख को एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, संभाग को घेरा जाएगा। उसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आएंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग आएंगे और कई विधायक भी आएंगे, जिससे इंदौर शहर में जो आम जनता को बताया जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी आम जनता को परेशान किया जा रहा है और काम नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, इसके पहले गलत उत्साह हो, उसके अंदर भी अधिकारियों ने किस आतंक मचाया हुआ आपने देखा होगा। जो हम हमेशा पूछते आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही या एक हम काम कराते हैं कार्यकर्ता उसके ऊपर 151 धारा लगा दी जाती है। ऐसे अनेक मुकदमे लगा रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि आम पब्लिक जनता काम करे। विपक्ष का काम है हमेशा बोलने का, तो ये उनकी आवाज़ दबा रहे हैं, आवाज़ कभी दबेगी नहीं, उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। पीलीभीत विकासखंड बरखेड़ा की ग्राम पंचायत कबूलपुर में सोशल ऑडिट टीम पहुंची। आपको बता दें कि मनरेगा और पीएम आवासों की जांच करने सोशल ऑडिट डीटीओ के निर्देशन में गांव में 3 दिन से टीम विकास कार्यों की जांच कर रही है। इसमें कई खामियां सामने आई। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण सोशल ऑडिट करने वाली टीम के साथ रूबरू हुए। उन्होंने गांव में हो चुके विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों को बताया और कहा कि अगर कार्यों की सही से जांच की जाए तो बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं। वहां पर मौजूद कई ग्रामीणों ने बताया कि कई खंडजा और मिट्टी का बिना कार्य पैसे निकाल लिए हैं और कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उनको पशु शेड का लालच देकर उनसे पशु शेड बनवाए और पशु शेड का पैसा प्रधान ने निकाल लिया। क्या नाम है? हमारा नाम रमेश चंद्र। कहाँ रहते हैं? कबूलपुर रहते। ये जो टीम आई है आपके यहाँ जांच करने, तो
इसमें आपने अपनी क्या समस्या रखी है? समस्या ये रखी सर है कि हमारे यहाँ खेत के पास जो नरेगा को कार्य चलो तो उसमें काम न कर पाओ, पैसा निकाल लो। किसने निकाल दिया? प्रधान जी ने काम किया, उसमें काम ही नहीं हुआ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। कहाँ रहते हैं? कबूलपुर। ये जो टीम आई है विकास कार्यों की जांच करने, इसके बारे में आपको क्या कही? और टीन सेट जो आपका था आया हुआ था उसके बारे में आपको क्या मिला? टीन सेट बना क्या पूरा आपका? 3 सेट में हमें तो जब मिला ने 27,000 का सामान ला के दिया था मुझे, है जैसे कुछ ईंटें ला के दी। किसने दिया था? 27,000 किसने दिया था? प्रधान जी ने। प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का राम कुमार। फिर उसके बाद वो हमने अपनी बनवा ली, जैसे कर्जा लेके सही हो गए, बोले बाद में पैसा देंगे आपको, और बाद में बोले पैसे अभी तो नहीं मिले। कितना समय हो गया? हमें लगभग हमें इन्हीं दिन बनवाई थी हमने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिद्धार्थनगर पहुंचे। केंद्रीय विद्यालय सिद्धार्थनगर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनसभा में पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया। केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि सिद्धार्थनगर को बड़ी सौगात देने जा रहा हूं। सिद्धार्थनगर पिछड़ा जिला था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह, डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, कपिलवस्तु विधायक श्याम धनी राही, शौरतगढ़ विधायक चौधरी अमर सिंह, डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष गोविंद माधव के साथ नेता और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बहराइच में शानदार मेडिकल स्टोर फतेहपुरा हीरा सिंह मार्केट थाना कोतवाली नगर बहराइच में लगभग दोपहर 3:15 पर मोहित शुक्ला पुत्र राजेश शुक्ला निवासी ब्रह्माणीपुरा थाना कोतवाली नगर बहराइच ने दुकान पर आकर दुकानदार से गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की कोशिश की। कट्टा निकालकर दुकानदार से लूटपाट की कोशिश की। दुकानदार के विरोध करने पर उसने उसी कट्टे से दुकानदार के चेहरे पर प्रहार किया, जिससे आदमी के नाक पर गंभीर चोटें आई हैं। बड़ी संख्या में कप्तान ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? हमारे दवा व्यवसायी शैलेंद्र शर्मा जी को कुछ अराजक तत्वों ने ज़बरदस्ती जो है मारने की कोशिश की। उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। इस तरह का किसी भी जो है कातिलाना हमले को या व्यापारी गण पे हुए हमले का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ न्यायोचित शासन न्याय करे। अगर हमारे व्यापारी पे जो है इस तरह कातिलाना हमला होगा तो हम लोग व्यापार कैसे करेंगे? सर आपका शुभ नाम क्या है? आप आज यहाँ एसपी ऑफिस में जो आप आए हैं, अपने अपनी समस्या रखी, क्या मामला? नाम है मेरा, मैं दावेदारी हूँ। अरे तत्वों द्वारा हमला किया गया। जोर से बोलिए थोड़ा। अरे तत्वों द्वारा हमला किया गया और उसके बाद मैं बिल्कुल सहमा हुआ डरा गया। तो आज इसी संज्ञान में इनके अब लेके आए थे एप्लीकेशन, उन्होंने उचित कार्रवाई का फैसला किया। क्यों हमला किया गया? क्या वजह थी? आपसे पहले से कोई दुश्मनी नहीं? ये बताइए, क्या सुनने में आता है कि वो कुछ दिमाग का हल्का भी है? नहीं, उसके बाप ने जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखा है पागल का, मोहित शुक्ला के नाम से, और वो उसी की आड़ में सारी जो है कार्रवाई कर रहा है। अपराध जो है, अपराध के कृत्य जितने भी हैं, जो पागल होते हैं उनको तो जेल खाने में होना नहीं, चाहिए। उनको या तो उनका दवा इलाज होना चाहिए। उनको या तो जेल खाना जाए या पागल खाने जाए, और ये प्रशासन का काम है, ये हम लोगों का काम थोड़ी ना है। स्वच्छता मिशन के तहत गांव के बाहर बने इस आकर्षक शौचालय की तस्वीरें देखिए। इस शौचालय का नाम दिया गया है स्वच्छता एक्सप्रेस, यानी बाहर से ये एक्सप्रेस ट्रेन की शक्ल, अंदर से शौचालय। इसे इस कदर आकर्षक बनाया गया है कि इस रास्ते से जाने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ रुककर इस एक्सप्रेस शौचालय को अवश्य देखता है। जब मीडिया की टीम इस रास्ते से गुजर रही थी तो ये आकर्षक तस्वीरें देखकर रुक गए। हमने तय किया कि इस आकर्षक तस्वीर की खबर हम आम जनता को दिखाएंगे ताकि औरों को नसीहत मिल सके और वो भी इस तरह शौचालय बनाए। लेकिन इस शौचालय का ताला खुलवाया तो अंदर की तस्वीरें डराने वाली थी। अंदर दीवार के साथ सब कुछ टूटा पड़ा था। अंदर सिर्फ जाने भर ही जान का खतरा था। ये भवन कभी भी गिर सकता था।
कमोड के साथ सीट, दीवारें, सब कुछ क्रैक होकर धंस गया था। ये डराने वाली तस्वीरें हैं देवरिया जनपद के लार विकासखंड के दीक्षित टोली गांव के बाहर की, जहां स्वच्छता के तहत सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। इस सार्वजनिक शौचालय को बने मात्र 3 महीने हुए हैं और ये अंदर से ध्वस्त हो गया है। इस पूरे मामले को जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में लाया तो तस्वीरें देखकर जिला अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया, टीम बनाकर मौके का निरीक्षण किया और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, ये जो शौचालय बना हुआ है जी, शौचालय बाहर से इतना आकर्षक है जी, और अंदर से स्थिति इसकी बद से बदतर है। अब बाहर से जो है कि स्थिति तो बहुत अच्छी है, गड्ढे में बना है, मिट्टी नहीं भरी गई थी, बाढ़ आया था, पानी जब नदी घटा है, घटने की वजह से जो पानी घसा है तो जो है कि मिट्टी जो है कि सिक करके बैठ गया। ठीक है, दिन हुए बने इसको? अभी 3 महीने के करीब हुआ। कितने की लागत से बना है ये? अब लोग कह रहे हैं 3 लाख कुछ हज़ार, हमको तो बजट तो जो है प्रधान जी के पास आया होगा, वही जानते होंगे, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। तो अभी समय लोग जाते हैं कि नहीं इसमें? नहीं, इस समय जाने के लिए बाहर मजबूर हैं, पर इससे संतुष्ट थे लोग कि जैसे अंदर जैसे इसमें जाते थे। आज जब पानी गिरा है, आज जब से पानी घटा है तो जो है कि ये धंस गया है, तो लोग भय से नहीं जा रहे हैं। क्या नाम ठीक, सुरेश प्रसाद। हमने सिक्योरिटी साहब को सूचना दे दी है। इसमें से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, आपने अभी एक वीडियो दिखाया है जो आपने बताया है कि भाटपा रानी के ग्राम पंचायत का है और सामुदायिक शौचालय है। इसमें बाहर से देखने पे तो ये काफ़ी आकर्षक और मोहक लग रहा था, लेकिन जब उसके आपने वीडियो में दिखाया कि अंदर जो है जो कंस्ट्रक्शन है वो मानक अनुसार नहीं दिख रहा है, प्रथम दृष्टया देखा जाए तो इसके लिए मेरे बगल में ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया है कि इसमें एक ज़रा विशेष टीम गठित करके इसका स्थलीय भ्रमण करा लें और तकनीकी दृष्टिकोण से भी देख लें कि वो एस्टिमेट और डिज़ाइन के अनुरूप बना है कि नहीं बना है। अगर उसमें मानक विहीन निर्माण की चीज़ें पुष्ट होती हैं तो उसमें रिकवरी और दोषी जो कर्मी हैं उन पर कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं।